कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और ये सोचा है कि अरे आज चांद इतना बड़ा और इतना रोशन क्यों दिख रहा है। अक्सर हम इसे सुपरमून कह देते हैं, पर असल में इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए आज इसी खगोलीय पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। और पता है हम आज सुपरमून की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल 2025 में ना आसमान में एक बहुत ही अनोखी खगोलीय घटना होने वाली है और इसका सीधा कनेक्शन सुपरमून से है। और ये जो घटना है, ये कोई 1 या 2 बार नहीं होगी, बल्कि ये होगी 3 बार। जी हाँ, बिल्कुल सही। 2025 में हमें एक के बाद एक लगातार 3 सुपरमून देखने को मिलेंगे। सोचिए, एक तरह की एस्ट्रोनॉमिकल हैट्रिक। और यही बात इस इवेंट को सच में बहुत खास बना देती है। तो ये समझने के लिए कि ये इतना अनोखा क्यों है, पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि भाई ये सुपरमून आखिर है क्या भला। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही समझते हैं। देखिए, सीधे और आसान शब्दों में कहें तो सुपरमून है तो एक पूर्णिमा ही, मतलब फुल मून, लेकिन एक खास तरह की पूर्णिमा। ये तब होती है जब चांद अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते धरती के सबसे करीब आ जाता है। तो ये बस कोई आम फुल मून नहीं है, ये एक ऐसा फुल मून है जो हमारे बहुत पास है। और ये जो सबसे करीबी पॉइंट है ना, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, पेरिजी। होता क्या है कि चांद का जो रास्ता है धरती के चारों तरफ, वो एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा अंडाकार, मतलब एलिप्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद और धरती के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है। और पेरिजी बस वही पॉइंट है जब वो हमारे सबसे करीब होता है। अब अगर पेरिजी सबसे पास वाला पॉइंट है, तो इसका उल्टा भी होगा, है ना? उसे कहते हैं अपोजी, यानी जब चांद धरती से सबसे ज्यादा दूर होता है। और ये जो दूरी का फर्क है ना, इसी से आसमान में दिखने वाले चांद में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। पेरिजी में हमें मिलता है एक बड़ा चमकीला सुपरमून, और अपोजी में वही चांद काफी छोटा और थोड़ा धुंधला सा लगता है। तो अब समझ आया कि हर पूर्णिमा एक जैसी क्यों नहीं दिखती। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। एक सुपरमून जब वो अपने सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है, उसकी तुलना में 14% तक बड़ा और करीब 30% तक ज्यादा चमकीला दिख सकता है। ये एक ऐसा फर्क है जिसे हम अपनी आंखों से साफ साफ नोटिस कर सकते हैं। वैसे बोलचाल में तो हम सब इसे सुपरमून कहते हैं, लेकिन अगर आपको किसी एस्ट्रोनॉमर को इम्प्रेस करना हो तो इसे कहिएगा पेरिजी सिस्डिगी। सिस्डिगी एक बड़ा फैंसी सा शब्द है जिसका मतलब बस इतना है कि सूरज, धरती और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ गए हैं। तो पेरिजी सिस्डिगी मतलब जब तीनों एक लाइन में हो और चांद धरती के सबसे करीब हो। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि सुपरमून क्या है और ये पेरिजी का क्या चक्कर है। तो चलिए अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर 2025 में ऐसा क्या खास होने वाला है? इसका जवाब छिपा है चांद के पेरिजी साइकिल में। देखिए, बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस पल चांद हमारे सबसे करीब हो, ठीक उसी पल पूर्णिमा भी हो। ये दोनों चीजें अक्सर थोड़ा आगे पीछे होती हैं। और ये जो पूरा साइकिल है, ये करीब हर 14 लूनर महीनों में थोड़ा सा खिसक जाता है। और बस 2025 के आखिर में यही साइकिल एकदम परफेक्ट सिंक में आ रहा है। अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर, इन तीनों महीनों में पूर्णिमा ठीक उसी वक्त होगी जब चांद अपने पेरिजी पर होगा, यानी धरती के सबसे करीब। ये एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय संयोग है। तो बात यह है कि साल में एक आध सुपरमून दिख जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेरिजी साइकिल का इस तरह से लगातार 3 पूर्णिमाओं के साथ तालमेल बिठाना, ये सच में एक बहुत ही रेयर और देखने लायक नज़ारा है। ये समय और ग्रेविटी का एक खूबसूरत कॉस्मिक डांस है जो हमें देखने को मिलेगा। और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? 2025 का ये नज़ारा एक याद दिलाने जैसा है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमेशा चलता रहता है, इसके साइकिल बदलते रहते हैं। कौन जाने आगे चलकर ये आसमान हमें और कौन-कौन से ऐसे ही हैरान कर देने वाले नज़ारे दिखाने वाला